हेलो गाइस, मैं हूं कृष्ण कुमार और आप हैं मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल द गुरुकुल लर्निंग सेमी पे। मैं आज आप लोगों से बातें कर रहा हूं कि आप लोग एग्जाम जब देते हो तो कई बार देखते हो कि अब उसमें आप तुक्का लगाना जरूरी पड़ जाता है। तो अगर आप एवरेज स्टूडेंट रहे हो, आप अगर आप बिलो एवरेज स्टूडेंट रहे हो अपने एकेडमिक सेशन में, तो यह वीडियो आपके लिए है। अगर आप बहुत बार एग्ज़ाम आपने दिया है, 5 साल 7 साल से एग्ज़ाम दे रहे हो और कंपटीशन क्रैक नहीं कर रहे हो, तो ये लास्ट तक वीडियो देखो। हो सकता है ये वीडियो आपको लाइफ चेंज कर दे। मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ कि पेपर में जब नेगेटिव मार्किंग होता है तो उसमें तुक्का कैसे लगाते हैं। या आप देखते होंगे कई बार कि टीचिंग एग्जाम में, जैसे कि बीपीएससी है या डीएसएसबी है या केबीएस है या एनबीएस है या एमआरएस है या सुपर टेट है या यूपी टेट है या एसएससी है, सीजीएल है, या अदर एग्ज़ाम जैसे नीट हो गया, आईआईटी हो गया, मेंस हो गया, या पीसीएस हो गया, या यूपीएससी हो गया, या कोई सीटेट ले लो, सीटेट एग्ज़ाम हुआ, या यूपी टेट हो गया, इस तरह या रीट हो गया। इस तरह के जो एग्ज़ाम होते हैं तो उसमें क्या होता है ना, टाइम हमारे पास कम होते हैं, टाइम बाउंड होता है और क्वेश्चंस हमें ज़्यादा करने होते हैं। तो इसी स्थिति में हम तुक्का कैसे लगाते हैं, तो यहाँ पर यही चीज़ का मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि आपने जो तैयारी किया हुआ है वह आपकी तैयारी अच्छी है, क्योंकि यह वीडियो आप लास्ट तक देखो। अच्छा तुक्का वही स्टूडेंट लगा सकता है अच्छे तरीके से जो इसकी तैयारी अच्छी हो, जिसने प्रैक्टिस किया हो, जिसने 15 20 25 दिन प्रैक्टिस सेट किया हो, वो उसका तुक्का जो लगेगा वो बेस्ट होगा। क्योंकि तुक्का लगाने का भी तरीका ना इसी में छिपा होता है। जब तुक्का लगाते हो तो उसमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले आप देखते हो कि 4 क्वेश्चन है, तो 4 क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, उसका एलिमिनेट करते हैं। 4 में से 2 छांटो कि 2 कौन नहीं होगा, 2 होगा, तो उस 2 में आपको दिमाग में आता है कि हमारा पढ़ा हुआ इस 2 में से होगा, तो उस क्वेश्चन को मार दो सबसे पहले। तब प्रथम बार में क्या करो, जितने भी क्वेश्चन है, जैसे कि आपने 250 क्वेश्चन है, 250 मिनट है, या 300 क्वेश्चन है और 180 मिनट है, 3 घंटे का या 2.5 घंटे का पेपर होता है, तो इसी स्थिति में 50% जो क्वेश्चन होते हैं आपका ईजी होते हैं। वैसी स्थिति में आप जब पेपर कर रहे होते हैं, एक शुरू से लेके पहले से लेके लास्ट तक आप क्वेश्चन करते आंसर करते जाओ। प्रथम बार में जो भी दिमाग में आता है सारा क्वेश्चन आप लगा जाओ। ऐसी स्थिति में क्या होता है, जो क्वेश्चन सेट करता है ना, तो ये होता है कि 50% क्वेश्चन जो ईजी होता है। तो ऐसी स्थिति में अगर आपने तैयारी की हुई है, थोड़ी भी अगर आपने तैयारी की है, तो आप उतना 50% तो हर आदमी कर लेता है, हर बच्चा कर लेता है। अगर आपने दूसरे 3 महीने भी पढ़ा हुआ है तो 50% तो खुद सही कर लेता है। बाकी जो सिलेक्शन होता है ना, 80%, कहीं पे 75%, कहीं पर 80%, कहीं पर 85% पे। अब दूसरी बार में क्या करना है कि आपको पता ही है कि उतना टाइम तो होता नहीं कंपटीशन में, तो सेकेंड टाइम में क्या करना है, फिर से आप एक से क्वेश्चन फिर आपसे रिवाइज करो। उसमें आपको क्या करना है, आपको एलिमिनेट करना है कि 4 क्वेश्चन में आपने जिस क्वेश्चन को छोड़ दिया था, जो आपने छोड़ना कब है, आपको क्वेश्चन लगे कि नहीं ये तो लेंदी क्वेश्चन है, टाइम कंज्यूमिंग है, तब आप छोड़ते हो, या लगता है कन्फ्यूजन आपको हो रहा है तब छोड़ते हो। तो इसी क्वेश्चन को छोड़ना है प्रथम बार में। और दूसरे बार में क्या करना है ना, उसी क्वेश्चन करना है जिसमें आपको कन्फ्यूजन हो रहा है और जिसमें टाइम ज़्यादा ले रहा है। तो इसमें 3-4 ट्रिक है, आपको बताता हूँ कि सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि 4 में से 2 का एलिमिनेट कर दो। एलिमिनेशन सिस्टम बनाओ कि 4 में से देखो 2 कौन होगा। तो उसी स्थिति में ना क्या होता है कि कम से कम 60% क्वेश्चन आपका सही हो जाता है। जैसे आपने 60 क्वेश्चन किया तो 30 उसमें सही हो जाएगा एलिमिनेशन के थ्रू, आपको पक्का सही होगा। मतलब आप 2 में से लगाओगे एक ना, 4 में से आपने एलिमिनेशन किया 2 में से आप देखोगे तो उसमें आपको लगाएगा कि क्वेश्चन पढ़ा हुआ है। तो इसी स्थिति में से आप जब लेट करते हो तो मतलब क्वेश्चन आपका जो है जितना भी लगाओगे, जैसे 30 लगा दिया, 40 लगाते हैं, उसमें आपका आधा उसको क्वेश्चन का 100% सही हो जाएगा। फिर दूसरा तरीका क्या होता है कि अगर आप देखते हो एलिमिनेशन के अलावा आपका देखना, आपको ये देखना है कि उसमें कोई क्वेश्चन कई बार आता है, आप देखोगे कि उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी जो रहता है ना, ये 100% क्वेश्चन का जो है करीब 95% जो रिसर्च से पता चला है कि 95% क्वेश्चन वो सही होता है जिसमें लिखा रहता है उपयुक्त सही। सब क्वेश्चन में नहीं होता है, जिसका उत्तर ही होता है उपयुक्त सही उसी में रहता है, जाता नहीं उपयुक्त सही। तो ये क्वेश्चन आप 95% ये रिसर्च से पता चला है कि क्वेश्चन सही होता है, तो आप उपयुक्त सभी सही सबिला लगा दो। फिर आपको क्या देखना है कि किसी क्वेश्चन में रहता है इनमें से कोई नहीं, तो ऐसे क्वेश्चन ना 5% होते हैं इनमें से कोई नहीं। सारे क्वेश्चन में नहीं होंगे कि दोनों में नहीं रहेगा, सभी भी इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं बहुत कम होता है। और डी बहुत जो क्वेश्चन होता है ना, उसमें तो रहता है कि इनमें से कोई नहीं, तो उसमें आपको ये देखना है। उस तरफ क्वेश्चन 5% होते हैं, तो उसमें आपको क्वेश्चन दे करके पता करो कि
पहला दूसरा तीसरा आपने देखा तो उसमें लगा कि नहीं इनमें से नहीं है तो उसमें लगा दो इनमें से कोई नहीं, फिर आपका 5-10% जो भी क्वेश्चन सही हो जाएगा। और 95% जो क्वेश्चन जो होते हैं जो सेट करते हैं वो ये करते हैं, जो क्वेश्चन का आंसर जो होते हैं ना ए में होते हैं ना डी में होते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन का जो आंसर होता है बी और सी में होता है। 95% क्वेश्चन का आंसर बी और सी में होता है। तो ज़्यादातर क्वेश्चन आपको लगेगा कि जब देखते हो तो अब देखो कि सिमिलर जो क्वेश्चन होता है ना उसी में आंसर छुपा होता है। जैसे कि बी और सी में होता है कि दोनों क्वेश्चन लग रहा है कि सिमिलर है, हमने पढ़ा है, लेकिन ये नहीं पता चला, कन्फ्यूजन है कि बी होगा कि सी होगा। तो इसी स्थिति में आप देखोगे कि सिमिलर क्वेश्चन वाला आंसर इसलिए सही होता है कि किसी में माइनस कर दे, जैसे मैथ का क्वेश्चन है, मान लें मैं उसमें कर देता -15, किसी में सीधे 15 है, +15 है, तो आपको ये लगेगा कि माइनस वाला नहीं है 15 वाला सही है, जिसे ये है। तो आपको क्वेश्चन को देखना है, तभी आप कर सकते हो जब आपने प्रैक्टिस किया हुआ है। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया हुआ तो हो सकता है वो क्वेश्चन आपका गलत हो जाए। तो इसी स्थिति में जब आपने प्रैक्टिस सही किया हुआ तो आपको, जैसे मैथ का भी क्वेश्चन है, अगर आपने प्रैक्टिस सही किया हुआ है तो आपको लगेगा नहीं यही क्वेश्चन आंसर है, उसी स्थिति में उसको आप टिक लगा दो जिसको सिमिलर क्वेश्चन में। तो आपको मैंने उपयुक्त सही बता दिया, आपको मैंने 2 में से 95% जो क्वेश्चन जो आपको होते हैं सही बी और सी होते हैं। तो ज़्यादातर वो सब क्वेश्चन जब एलिमिनेशन करते हो तो बी और सी को ज़्यादातर सही करने का कोशिश करो, बी और सी का, और इनमें से कोई नहीं 5% इस तरफ। तो जो यहाँ पर भी आप देखोगे वही बच्चे सक्सेस होते हैं जो बच्चे तैयारी अच्छी तरह से करते हैं, मतलब जिसकी तैयारी अच्छी है, जिसने प्रैक्टिस सेट 20 दिन 25 दिन प्रैक्टिस सेट भी किया है। और ये जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ इसको भी आप 10 दिन आप घर पर करो, मतलब तुक्का लगाने का सही तरीका घर पर आप करोगे प्रैक्टिस सेट के थ्रू, आप देखोगे आपका ज़्यादा तुक्का आपका सही जाएगा, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ। इस तरह कोई भी कंपटीशन आप क्रैक कर सकते हो, जो पहले आपका कंपटीशन नहीं क्रैक हो रहा था तो कोई भी कंपटीशन आप क्रैक कर सकते हो। इस स्थिति में यह समझ लो कि आपने 50 तुक्का आपने सही लगा था, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, तो हो सकता है आपका 35 से 40 क्वेश्चन आपका सही हो जाए। तो इस तरीके से अपने एग्जाम, अपना प्रैक्टिस सेट और तुक्का लगाने का सही तरीका अगर आप जानते हो तो हर एग्जाम आप क्लियर कर सकते हो। अच्छा, दूसरी बात क्या होता है, कहीं पर नेगेटिव मार्किंग तो होता नहीं, जैसे कि सीटेट में नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। उसी स्थिति में रिसर्च से 100% सही होता है कि 4 में से क्वेश्चन अगर आंख में मूंद लोगे, अगर आंख में पट्टी बांध लो तो 4 में से क्वेश्चन सही होता है, क्योंकि उसमें नेगेटिव मार्किंग तो करना ही होता ही नहीं है। तो वो क्वेश्चन तो 100% ही करके आओगे आप, लेकिन उसमें एलिमिनेशन करोगे और जो तरीके में बता दिया आप सही, इनमें से कोई नहीं, तो उसमें 100% आपका क्वेश्चन सही जाएगा उसमें। तो इस स्थिति में जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो उसमें तो आंख मूंद कर आप जो तरीका बनाए वो अपनाओ, लेकिन जिसमें नेगेटिव मार्किंग है आपको लगता है तो इस स्थिति में भी आपको 90% क्वेश्चन आप करके आओ और 10% ही क्वेश्चन छोड़ो जो आपको लगता है कि कंफ्यूजन बहुत पैदा कर दिया, लगता है नहीं कंफ्यूजन जो है उसमें भी पता भी नहीं चल रहा आपको, लास्ट उपयुक्त सब उसमें से पता नहीं चल रहा, इनमें से कोई उससे पता नहीं चल रहा। तो अगर नेगेटिव मार्किंग सोच रहे हो कि नेगेटिव मार्किंग से हमारा कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं हो, तो इस स्थिति में 10% क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो। आप हर तरीके से अपने घर पे तुक्का लगाने का सही तरीका कर लिया, अपनी प्रैक्टिस से भी कर लिया, तो 10% क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो। तो ये जो मैंने तरीका आपको बताया है, इस तरीके से आप पेपर की तैयारी करोगे तो आपका कोई भी पेपर आप कंपटीशन में क्लियर कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।